हेलो एवरीवन, वेलकम टू जोत व्लॉग। कैसे हैं आप सब? वेरी गुड मॉर्निंग। टाइम हो गया है 9:20। बच्चे स्कूल जा चुके हैं। आज शाइन का पेपर भी था। मतलब ऐसे चल रहा है ना, बीच में ऑफ हो रहा है, पेपर हो रहा है इस तरीके से, और काफ़ी लंबे चलने वाले हैं पेपर। कल जी लेट पहुंचे थे। सरदार जी कितने बजे? 11:45 बजे। सरदार जी करें यहाँ पे नाश्ता। लेट लेट के नाश्ते हो रहे हैं। वाह भाई वाह, जिंदगी तो आपकी है। 11:45 बज गए थे हमको, है ना। सैंडविच खा लो गाइस। सुबह सुबह समझ में नहीं आ रहा था ना, मतलब रात में ही समझ में नहीं आ रहा था कि अब इतनी लेट हो गई, सुबह बच्चों को लंच बॉक्स में क्या देना। तो फिर ब्रेड ले ली थी, सैंडविच बना लिए। और सैंडविच ना हमारे घर में ना हफ्ते में 2 बार के एक बार तो जरूर ही बनते हैं। कई बार कुछ इमरजेंसी जैसे ऐसे लेट हो गया, कुछ समझ में नहीं आया, तो सैंडविच फिर ईजी रहता है, बच्चे खा लेते हैं और सुबह नाश्ते का निपट जाता है। तो एक बार तो हफ्ते में ज़रूरी तौर पे बनते हैं। कभी एग सैंडविच बन गए, कभी वेज बन गए। ज़्यादातर वेज बनते हैं, एग कम बनते हैं। अभी 1-2 दिन में पीछे 1-2 बार में एग वाले बने हैं। सरदार जी कितना फिर? बढ़िया बढ़िया है। बैठ के खा लो। बैठे खा रहे हैं। बैठ के खा रहे हैं गंदे। तो अभी पता है क्या हुआ? कल जब हम ना मतलब शहर में एंटर हुए ना, उसके बाद ना सीधा कितना फूट फूट के रोई ना, मतलब ऐसे हौके ले लेके इतने मोटे मोटे आंसू गिर रही थी। उसने मेरे को ये बोला कि मेरी लेग में दर्द हो रहा है सरदार जी, पर मेरे को विश्वास नहीं हो रहा था। एक्चुअली वो ना इस बात से बहुत उदास थी कि मम्मी चले गए, नानी चले गए, और वो उसको ये था कि मैं भी नानी के पास रुक जाऊं। उसने बड़े आने बहाने लगाए कि पापा यहाँ पे ना टीवी भी है, आप लेट के टीवी देख लो, आप ऐसे कर लो, हम रुक जाते हैं। सरदार जी कितने बहाने लगा रही थी आपको, है ना। वो ये चाहती थी कि हम रुक जाए। अब रुकना भी कैसे था, है ना, बच्चे घर पे हैं, छुट्टियां थोड़ी हैं, या वैसे कोई सीन बनता ही नहीं था। तो बहुत मुश्किल से हम उसको वापस लेके आए थे वहां पे। तो फिर वो मान गए। एक बार तंग तो उसने बहुत किया, फिर उसने ओके बाय आराम से की। जैसे ही शहर में एंटर हो गए बहुत ज्यादा रोई, बहुत ही ज्यादा। मतलब मैं आपको क्या बताऊं, मैंने कभी सरदार जी उसको ऐसे रोते हुए नहीं देखा। चीखे मार के नहीं रोई, चुप, जिਵੇਂ कहते ना बुल काट के, और मोटे मोटे हंजू गेरे। और फिर बाद में उसको कुछ समझ में तो आया नहीं। जब मैं पूछू क्या चाहिए, कुछ खाना है, कुछ दुख रहा है, फिर कहती लेग गुक्खू हो रहा है। मतलब कोई बहाना नहीं था उसके पास ना, लेग गुक्खू हो रहा है। और सिफत भी सुबह बहुत मुश्किल से गई है, क्योंकि काफ़ी दिन से फंक्शन की वजह से उनके स्कूल में जो सिल्वर जुबली थी, बहुत छुट्टियां चल रही थी। पार्टिसिपेंट बुला रहे थे, फिर फंक्शन था, फिर वीकेंड में तो इनकी छुट्टी होती है सैटरडे संडे, फिर ये 2 छुट्टियां हो गई। तो कुल मिला के काफ़ी दिन से वो नहीं गई थी स्कूल। और आज तो लिटरली रो के गई है। हम लोग रजाई उतार रहे थे, वो वापस से रजाई खींच रही थी। थोड़ी ठंड भी है देखिए। और ठंड ना हमारे यहाँ ही है सरदार जी, उत्थे ठंड नहीं ना हैगी। वहाँ ठंड नहीं है, ठंड यहाँ ही है। जैसे ही रोपड़ के पास पहुंचते हैं ना, तो फिर हवा ही बदल जाती है और मौसम थोड़ा ठंडा हो जाता है। रात में भी ऐसे ही था, ठंड लगने लगी थी। बाकी रोपड़ से पीछे तो गर्मी ही थी। शाम तक रात तक भी ऐसे मतलब ठीक सा माहौल था। अगर स्वेटर नहीं पहनना तो चल रहा था, इतना कोई हवा वगैरह भी नहीं थी। चलो जी, बातें ना करते हुए कर लेते हैं नाश्ता। दो दो थे इसलिए आपको पूछूंगी नहीं। एक मैं खा चुकी हूँ, एक ये है, 2 सैंडविच। और चाय हमारी बंद हो गई है सर्दी में। सरदार जी मेरे तो वैसे धक्का ही हो गया मेरे नाल। एक कप पीनी होंगी चाह मैं नाश्ते नाल। मैंने डॉक्टर साहब को बोला, कहते चाय कॉफी बंद। मैं चुप कर गई। मैंने कहा मैं गर्मी में तो पीती नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं पीती, लिटरली मैं छोड़ देती हूँ। सर्दी के 2-2.5 महीने ना मैं सिर्फ नाश्ते के साथ 1 कप लेती हूँ। तो उन्होंने मेरे को पता क्या बोला, कहते आप नाश्ते के साथ चाय नहीं लेते, आप जहर लेते हो। मैंने कहा मुझे पता है, पर मैं 1 कप ही लेती हूँ। हंसने लगे, कहते बंद करनी पड़ेगी। तो मैंने उनसे पूछा ग्रीन टी तो पी सकते हैं ना? कहते हाँ, हर्बल टी कोई भी पी सकते हैं, ग्रीन टी पी सकते हैं। मैंने कहा चलो ठीक है। तो मैं ना अब मैंने बनाई नहीं है ग्रीन टी। मैंने कहा अब मैं सरदार जी के लिए 1 कप बनाऊंगी चाय, अपने लिए बनाऊंगी ग्रीन टी। बंद करनी पड़ेगी, अब क्या कर सकते हैं अगर दवाई खानी है तो। क्योंकि फिर फ़ायदा नहीं ना, जो चीज़ें मना की है अगर वो नहीं करोगे और दवाई खाओगे फिर कोई फ़ायदा नहीं है। तो चाय हमने सर्दी में भी त्याग दी है। पता है जो चीज़ को ना, वैसे मैं ऐसे मतलब ऐसे नहीं है कि रह नहीं सकती, पर सर्दी में थोड़ा सा होता है ना। और जो चीज़ बंद कर देना फिर उसके लिए बड़ी तकलीफ होती है कि हाय अब ये नहीं खा रही, वो दिमाग में घूमती रहती है। चलो कोई बात नहीं, ग्रीन टी पी लेंगे। अच्छा सरदार जी आए हैं और ये क्या हो रहा है? की होया है? तो सवेरे तो कार लैके गए ਸੀਗੇ। ਸਵੇਰੇ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਤੁਸੀਂ? ਕਹਿ ਤਾਂ ਰਹੀ ਸੀ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ ਗੱਡੀ। ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਫਿਰ ਟਾਈਮ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ ਇਹਨੂੰ? ਹਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ? ऐसे कैसे? लो 2 मिनट फोन दे दो। हाँ ये तो बिल्कुल ही हवा नहीं है। पंचर तो नहीं है ਨਾ ਨਾ हाँ? ਉਦਾਂ ਹੀ ਕੱਢ ਕੇ ਗਏ। नहीं मैं तो मेरी बदतमीज नहीं, मेरे मेंटल लेवल का हाल देख लो। नहीं ये पंचर ही है बेचारी। नहीं ऐसे कैसे हो गया?
ऐसे कैसे ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਗੇਟ ਖੁੱਲੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਭੱਜਦੇ ਪਏ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਉਹ ਲੈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅੰਦਰ ਸੀ ਹਾਏ ਹਾਏ ਰੱਬਾ गेट खुला रह गया गेट खुला नजायज फायदा चक लेने हो हैं भागो यहाँ से तुम्हारी मम्मा भी आ गई है जाओ भग जाओ यहाँ से अच्छा जी सुबह से ना शाम हो गई है लगभग 6 बज गए मेरे को लगता है 6:45 12 अंधेरा हो गया है और मैंने कोई व्लॉग दोबारा से शूट नहीं किया क्योंकि ना मैंने पता नहीं बताया था आपको कि नहीं बताया था माइग्रेन वाली दवाई जो है वो शुरू कर ली मैंने आज से और इतना मेरे को मतलब मैंने जो भी सुबह का प्रोसेस था मतलब सुबह मैंने मेडिसिन ले ली और इतना मुझे माइग्रेन हो गया ना वो दवाई खाने के बाद में इतनी मेरी हालत ख़राब हो गई कि मैं वीडियो नहीं बना सकी और मैं हंस रही थी अभी सरदार जी जब आए थे गाड़ी के लिए मैं हंस रही थी मैं कह रही थी मेरे को तो माइग्रेन की दवाई खाई है और फिर भी माइग्रेन हो गया तो फिर हाँ मतलब ये भी हो सकता है कि अभी एक डोज लिया है थोड़ा लेंगे थोड़ा देखते हैं अभी क्या होता है क्या नहीं होता लेकिन मैं बहुत परेशान रही हूँ वो डोज लेके अभी सेकेंड डोज ना मैंने सेकेंड नहीं तीसरी बार खानी है मैंने दवाई ये अब मैं शरात को मतलब खाऊंगी अब ये मेरा मन तो डर रहा है लेकिन खानी तो पड़ेगी देखते हैं 15 दिन की दवाई है क्या होता है क्या नहीं होता पर हालत मेरी ख़राब हो गई थी इस वजह से मैंने कोई वीडियो शूट नहीं की बच्चों को सुला दिया और मैं भी सो गई फिर ना शाम में आए थे कनिका के मासी जी और उनकी देवरानी जानती हूँ मैं उनको अच्छी तरीके से तो वो लोग आए थे शाइन का पता लेने के लिए मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया उनके साथ बैठी थोड़ा मेरे को ना अच्छा सा फील हुआ जब वो आए तब मेरी हालत काफ़ी ख़राब थी मतलब मैं सो रही थी नींद में ही उठ के मैं बाहर गई बच्चे भी सो रहे थे तो उनके साथ टाइम स्पेंड किया ना थोड़ी बातें शातें की तो थोड़ा रिलैक्स होगी तो अब कुछ मेरे को थोड़ा सा ठीक लग रहा है दिक्कत है मेरे को अब ना सिर में दिक्कत नहीं है पेट में दिक्कत है तो वो सारी चीज़ें हैं लेकिन अब दवाई तो खानी पड़ेगी मेरे को ऐसा लग रहा है कि एक दवाई ना शायद मैं गलत ले रही हूँ कुछ ना लिक्विड है पीने का उसको पानी में डाल के पीना है मुझे ना ऐसे अब ऐसे सोच के ऐसे माइंड में ऐसे हो रहा है कि वो खाना खाने से पहले लेनी थी कि बाद में लेनी थी सुबह ना मैंने बाद में ली फिर मेरे को ऐसे डाउट्स है अब आज का दिन तो जो होगा सो होगा क्योंकि लेनी तो वो फिर से है मैं फिर कल फ़ोन करके पूछूंगी क्योंकि उसका ना मेरे को समझ में नहीं आया ऐसे भुलेखा सा नहीं पड़ जाता जैसे वैसे सा हो गया पता नहीं क्या करना है तो वो कुछ अर्क टाइप है कुछ किसी चीज़ का और उसको पानी में डाल के पीना है कोई टेस्ट वूस्ट है नहीं पानी का ही टेस्ट है बाकी पानी उन्होंने बहुत ज़्यादा पीने के लिए बोला था वो तो पी रहे हैं सर्दी में पिया तो नहीं जाता पर अब क्या ही कर सकते हैं ना तो ये सारी चीज़ें इस वजह से फिर ब्लॉग कंटिन्यू नहीं हुआ खैर अभी सरदार जी गाड़ी लेके गए हैं क्योंकि पंचर जैसा सीन है हंसने लगे थे मैं कहती तो पंचर हो गया उसमें हवा ही नहीं थी शुक्र है हम रात में ठीक तरीके से घर पहुँच गए रास्ते में दिक्कत हो जाती बच्चों के साथ तो बहुत दिक्कत होनी थी चलो जी अच्छा जी मैं बनाने लगी हूँ चिली मशरूम ना मैंने पहले बॉईल कर लिए हैं क्योंकि वहम का कोई इलाज नहीं होता और मशरूम के मामले में मुझे बहुत वहम रहता है तो इसको मैंने ना पहले एक गर्म पानी में से निकाल ली है और यहाँ पे मैंने चीज़ें जो सब्जियाँ काट ली हैं और मेरे को तो मशरूम से बहुत ज़्यादा एलर्जी है लेकिन मुझे है ना तो फिर मैं नहीं खाऊंगी बाकी सबको क्यों रोकूँ तो मैं तो ये खाऊंगी छप्पन कद्दू की सब्जी ये खाऊंगी मैं और बड़ी हुई थी मैंने सोचा फिर मशरूम पड़े पहले क्योंकि मशरूम ना कभी भी पुराने करके नहीं बनाने चाहिए जैसे आज आए हैं आज नहीं तो कल ज़्यादा से ज़्यादा बस ज़्यादा देर रख के नहीं मशरूम बनाने चाहिए तो मैंने सोचा कि मेरा बैकअप है मेरे पास तो इनको ये बना के दे देती हूँ ये भी खुश हो जाएंगे हमारा तो क्या है हम तो ये खा लेंगे तो फटाफट से बना लेते हैं चिली मशरूम तो जी हम लोग आ गए हैं एज यूजुअल प्रिंट आउट निकालने के लिए सरदार जी पंचर सी गड्डी फिर तुसी मेरा किड्डा मजाक उड़ाया ना कि तेन पता नहीं लगता पेंचर है उड़ाया नहीं सी जब मैं क्या हवा निकली है कि टायर की हवा घट है कि पेंचर है कि मजाक उड़ाया तुसी मेरा तो जी असं लै लिया गाजर हूँ जिन्नी देर सर्दी हैगी ना गाजर गोभी साढ़े घर नहीं मुक्कड़ियाँ आए हुए सी तो असी लै लित्तियां ते इन रखते हैं इत्थे सरदार जी अपने डब्बे मैंने वापस कर दो हैं हाय कुछ पता नहीं की भरिया पिया सारे यूज कर ले हैं मोड़ दो एक अद्धा 3 सीगे क्या करना था कहते तू मैं अपने वास्ते लेके आई सी थोड़े वास्ते थोड़ी ऐसे चलो हम जल्दी जल्दी काम निबेड़ो आ लै जा हीटिंग पैड ही कहणगे जदों आंदी दुकान ते भिखारियां कोई ना कोई लै जा वो लै जा ये लै जा एक वो यार वो ना लीक कर गया सी ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ ਹੈ ਘਰ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਨਿਕੰਮੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਲੈ ਜਾ ਇੱਕ ਲੈ ਜਾ
बस तो इन्नी ठंड नहीं आई हले पर चल कोई गल नहीं मेहनत लगती है ना 2 है ओ माय गॉडनेस एक पर्पल कलर का भी है ले जा सच्ची ताई तुम मैंने दुकान ते आड़ नहीं दिंदे चल चल घर ही बैठ तू कोई ना कोई चीज ले जाती है आके ये भी सोना चलो ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਛੱਡਿਆ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਦਿਓ ਇੱਕ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੈ ले जा ले जाओ जान छो जाओ जाओ ले जाओ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਊਂਗੀ